हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपका ओव्यूलेशन हुआ है या फिर आपका आईयूआई हुआ है या आपको जो है आईवीएफ में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है, तो उसके बाद आपको किस तरीके से नहाना चाहिए। कुछ बहुत सारे पेशेंट्स मुझसे आके पूछते हैं कि क्या आपको सिर धो सकते हैं अगर आप नेचुरल ट्राई कर रहे हैं और ओव्यूलेशन के बाद हम सिर धो सकते हैं क्योंकि वो इम्प्लांटेशन का टाइम है, या आईयूआई या आईवीएफ के एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद आप धो सकते हैं नहीं सिर। उनको ऐसा विश्वास होता है कि इम्प्लांटेशन नहीं होगा अगर बाल धो लिए जाएंगे इम्प्लांटेशन के टाइम पर। तो देखिए, आज मैं ये सारी बातें क्लियर करना चाहती हूँ। सबसे पहली बात तो, अगर आपको ऐसा लगता है कि इम्प्लांटेशन नहीं होगा बाल धोने की वजह से, तो ये एक मिथ है। ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर आप बिलीव करते हैं, आपके फैमिली वाले बिलीव करते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक हफ्ते, जो स्टार्टिंग का एक हफ़्ता होता है, उसमें आप अवॉइड कर सकते हैं और उसके नेक्स्ट वीक में आप धो सकते हैं बाल। क्योंकि अगर आप 15 दिन तक बाल नहीं धोएंगे तो मे बी आपको जो है ये अनहाइजीनिक होगा और इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस पीरियड में आपको इन्फेक्शन भी जो है अवॉइड करना होता है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। तो आप अपने जो है बिलीफ सिस्टम को भी आप बिना तोड़े हुए आप ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आपको जो नहाएंगे तो बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहीं नहाएंगे। अगर सर्दियां हैं तो बहुत ज़्यादा गर्म, कुछ लोगों को आदत होती है बहुत ज़्यादा गर्म, तेज़ गर्म पानी से, तो तेज़ गर्म पानी की बजाय आप थोड़ा सा जो है हल्का गर्म पानी लेकर नहा सकते हैं। बट इतना हल्का भी ना ले गर्म कि इससे आपको ठंड लग जाए। तो आप देख सकते हैं। तो अब आप बात करते हैं कि जो है प्राइवेट पार्ट को क्या हर रोज़ साबुन से धोना है। तो देखिए, आप नहाते वक्त आप अपने प्राइवेट पार्ट को हर रोज़ पानी से धोएंगे। बहुत ज़्यादा गर्म पानी, जैसे मैं आपको बताया, उससे नहीं धोएंगे। आप गुनगुने पानी से आप धो सकते हैं। अगर आपको डॉक्टर ने कोई सॉल्यूशन दिया है तो आप डॉक्टर से पूछेंगे। जब अगर डॉक्टर सॉल्यूशन दे रही है, या आप खुद भी आप पूछ सकते हैं कि सॉल्यूशन धो सकते हैं, तो उसको हर रोज़ नहीं धोना होता सॉल्यूशन से, आप नॉर्मल पानी से धो सकते हैं। अगर आप सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं तो उसको एक दिन छोड़ के एक दिन यूज़ कर सकते हैं, या तीसरे दिन यूज़ करना होता है। तो इस तरीके से आप डॉक्टर से बात करिए, क्योंकि हर एक ब्रांड का जो सॉल्यूशन है वो अलग होता है, तो उसके हिसाब से ही उसको यूज़ करना होता है। इसके अलावा आपको बाथ टब में बिल्कुल बैठकर नहीं नहाना है। आप क्विक बाथ लेंगे, बहुत देर तक आपको नहाना नहीं होता है। खासकर सर्दियों के मौसम में आपको बहुत देर तक गर्म पानी से नहीं नहाना होता है। आप जो भी आप नहाते हैं तो उसको थोड़ी सी जल्दी से आप बाहर आएंगे। बहुत देर तक कुछ लोगों की आदत होती है 1-1.5 घंटे तक आप नहाते रहते हैं, या उसमें ही आप कपड़े धोते हैं और वो सब, तो वो चीज़ से आपको बचना चाहिए। आपको क्विक बाथ लेना चाहिए, यानी कि जल्दी से आपको बाथरूम से बाहर आना है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ज़्यादा आपको बाथ टब में नहीं बैठना है, और आपको ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा ज़मीन में बैठकर तो नहीं नहा सकते। तो जो ज़मीन में बैठकर आपको नहीं नहाना चाहिए। कुछ लोग पूछते हैं कि हम हर रोज़ नहा सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल आप हर रोज़ नहा सकते हैं। खासकर आपको अपने प्राइवेट पार्ट को हर रोज़ एटलीस्ट पानी से तो ज़रूर धोना है, तो इसलिए आपको हर रोज़ नहाना चाहिए। कुछ लोग बिल्कुल ऑल टुगेदर अवॉइड कर देते हैं, देखिए वो बिल्कुल अनहाइजीनिक होता है और आपको इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। क्विक बात लेंगे पर हर रोज़ लेंगे। सिर धोने का मैंने आपको बता दिया, सिर धोने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सिर धोने से आपकी इम्प्लांटेशन में कोई इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर आप बिलीव करते हैं, आपके घर वाले मना करते हैं आपको धोने से, तो आप फर्स्ट वीक में अवॉइड कर सकते हैं इस तरीके से। तो आप सेकंड वीक में आप कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट वीक में ऑलमोस्ट इम्प्लांटेशन हो जाती है। तो इस तरीके से छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रख सकते हैं।